कुछ नहीं मिला। जो तुम्हारे पास प्रारब्ध का है उसको भी खो दिया। क्रियामान कर्म करके गंदे घड़े को भर कर रख लिया, तो अब उसको फोड़ो। किसी जुक्ति से, किसी तरीके से, किसी महापुरुष की दया से भरा हुआ गंदा घड़ा फूट जाए और विवाद निकल जाए, तो ये जीवन मरण के लिए सुखदायी। न जलमत मरण दुसे दुख हुई, जन्मे और मरने की पीड़ा अत्यंत दुखदायी, जो वर्णन में नहीं आ सकती। तो मानव शरीर अब जो बचा हुआ है उसको अच्छे स्वभाव में ले आना। अब अच्छे स्वभाव में डाल लो। जब अच्छा स्वभाव हो जाएगा तो शारीरिक जो कर्म क्रिया है, शरीर पोषण की, परिवार पोषण की, समाज सेवा की, वो अच्छी हो जाएगी। और उसी में आपको हर तरह की दैविक सहूलियत, आसानी और बरकत आपको उसमें मिलने लगेगी। पहले के लोग जब सात्विक थे तो ये परेशानियां नहीं थी। हमने भी देखा था कि न तो ऐसे अस्पताल थे, न ऐसी बीमारियां थी, न ऐसे डॉक्टर थे। सीधे साधे हकीम वैद्य गांव में रहते थे, और इधर किधर कभी जुकाम बुखार हुआ तो जड़ी बूटियां देकर के थी। लेकिन ऐसे शारीरिक भयंकर रोग ऐसे देखने को नहीं मिले थे। पर जब से ये खान पान हमारा बिगड़ा और हम दिव्या रस के आदी हुए, तब से ये सब रोग शरीर में प्रवेश हो गए। जिस तरह से शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे ही अन्य जीव जंतुओं के शरीर में भी कीड़े रहते हैं, और सड़ करके भी कीड़े पड़ते हैं। तो जो सड़न पैदा होती है, वो सड़ने वाले कीड़े जो उसमें पलते हैं वो पैदा हो जाते हैं। जो सड़न से ऊपर कीड़े रहते हैं वो सड़न पे नहीं रह सकते। तो खून में भांत भांत के कीड़े पशु पंछी जानवरों में होते हैं। जब मनुष्य उसका सेवन करता है तो वो कीड़े धीरे धीरे आपके लोहू में, खून में प्रवेश हो जाते हैं और भयंकर बीमारियां खड़ी हो गए। डॉक्टर लोग अच्छी तरह से इसको समझते हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी दवा करनी है, जो डिग्री प्राप्त की है उसकी सेवा करनी है, और फायदा हो ना हो इसके लिए कोई जिम्मेदार तो नहीं है, क्योंकि कर्म के जिम्मेदार वो नहीं है। तुमने ऐसे कर्म किए कि बीमारी जा ही नहीं सकती, तो डॉक्टर बेचारे क्या करेंगे। जब तुम अच्छे थे तो डॉक्टरों को साहस हिम्मत थी कि जो बीमारी आई उसको हम औषधि से, जड़ी से ठीक कर देंगे, और वो जानते थे। दूर से देख लिया, इतना अनुभव होता था कि इसको ये बीमारी है, चेहरा देख करके, शकल देख के बता देते, अंदर से बाहर तक इतना उनको उस बीमारी का शारीरिक बोध होता था। नब्ज को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, और बहुत से ऐसे वैद्य थे जो नब्ज को देख करके बता देते तुम्हारे शरीर में बीमारी, और उसी का धीरे से उपचार कर देते। अब ये विज्ञान हमारे यहाँ एक तरह का लोप सा हो गया। नाड़ी विज्ञान और तरह के विज्ञान चले हैं, तो उससे बीमारी जाने वाली है नहीं। और भी और विज्ञान आ जाए, उससे भी और नहीं जाए। और जब है खून, और खून का भी, खून जब सड़ने लगा तो डॉक्टर क्या करेंगे। डॉक्टर तो अच्छे के साथ सेवा काम करेंगे, बुरे के साथ क्या कर सकते। वहाँ कर्म में न दवा काम करेगी, न डॉक्टर काम करेंगे। तो इसलिए अपनी अच्छी आदत को बनाओ और उसके अंतर्गत रहो। धीरे 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 तुमको खुद शांति महसूस होने लगेगी, तुम्हारे परिवार को भी और अगल बगल में भी शांति।
इस तरह से। और सब लोग शांति की खोज में हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, सब चाहते हैं कि भाई शांति मिले। दिन में खेती दुकान दफ्तर का काम करे, शाम को शाम घर में जाए तो शांति तो कम से कम बाल बच्चों के बीच में। लेकिन जब घर में झगड़ा हो बाहर और घर में भी झगड़ा हो तो नहीं, वहाँ शांति नहीं आती। आप शांति के लिए हिमालय में जाओगे, कहाँ जाओगे? वो तुम्हारे पास समय नहीं है कि पर्वत और पहाड़ पे जाकर कुछ दिन रह लो। अब तो शांति अगर आपको मिलेगी तो महात्मा के पास पहुंचकर, और वो भी आपको अच्छी आदत डालनी पड़ेगी। जब आप